श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अरे अरे माँ पितरों के देवता हैं। अरे अरे माँ भगवान की जय। तो नवम स्कंध 18वां श्लोक। तृतीय तृतीय अध्याय 18वां श्लोक। 17 तक हो गए थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास, जो उनकी बेटी मैंने कन्या, उसका नाम है सुकन्या। आ जाओ, म्यूट कर लो जी फोन। उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया, और अब तू इस राह चलते यार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था। ये उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुल हमारा, कुल की रक्षा करना, कुल धर्म की रक्षा करना में यही है कि अपना चरित्र ठीक हो, कर्म धर्म सब कुछ ठीक हो, तो वही बार बार वही लोग आते हैं। ये जो हमारे घरों में घूम फिर के वही मन रहता है, वहीं पहुंच जाते हैं, वही जन्म लेते हैं। हम्म, तो इसलिए कितना अनिवार्य है अपने संतान की बचपन से ही रक्षा करना, माने उसके धर्म की पालन की सब। ये तो माता पिता का ही कर्तव्य है। मॉडर्न बनाने की होड़ में नहीं रहना चाहिए, कोई लाभ नहीं होगा। कोई पितरों को पूछेगा भी नहीं तुम कहाँ हो, तो खुद ही हमने वो गड़बड़ कर दिया, तो फिर अब कहाँ कोई आप कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है? या तो भजन इतना कर लो कि काम आ जाए। तो इसलिए ये वंश जो है, जो राजा शर्याती, ये जो कह रहे हैं कि वंश को तूने
कलंकित किया है, क्योंकि हमारा जो रक्त है वो ऐसा नहीं है। तेरा ये व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। मुझे सुख नहीं मिला, मुझे अच्छा पति नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये जो बातें आजकल चलती हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कर्म है वैसा ही मिला। जो किया वो वैसा पाओगे। कोई किसी को कुछ नहीं देता। एक कण भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक कण भी कम नहीं मिलेगा। जो कर्म है किया हुआ वही मिलेगा। और इसको छोड़ के दूसरा विवाह कर लेते। तो बताइए जीवन जो है वो किस लिए है? मात्र सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए? हमारी जो संस्कृति है वो धर्म के लिए है मात्र। धर्म के लिए जीना और किसी के लिए नहीं। सबको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा जीवन सुख के लिए नहीं है भाई, धर्म के लिए है। हुँ? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हुँ? सदा चली आई। इसी तरह लोग जो पहले बिना लिखे पढ़े ही संपत्ति दे देते, ले देते, संकल्प कर दिया बस हो गया। जब कानून बनने लगे वैसे-वैसे तो फिर अब लिखत-पढ़त करते हैं। पहले किसी से पाप हो जाता था, कोई हत्या बन जाती, पाप हो जाता, वो ब्राह्मणों के पास जाता, कोर्ट में नहीं जाता कोई, कि मेरे से ये पाप बन गया है तो मैं क्या करूँ? तो ब्राह्मण जो भी उस समय के बड़े होते, वो बताते तुम्हें इस दोष को दूर करने के लिए 1 साल भिक्षा माँग के रहो और जहाँ जिस भी घर में जाओ कि मेरे से हत्या हो गई है, मुझे भिक्षा चाहिए। पहले ये बोलना मेरे से हत्या हो गई, फिर भिक्षा माँगना। अगर कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर भूखे रहो। साल भर ऐसा करो। प्रायश्चित रूप में कि वास्तव में तुम प्रायश्चित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भजन साधन भी बताते, गंगा स्नान इत्यादि तीर्थों में रहना बताते वो। गाय गाय मर जाए, कुछ ऐसा कुछ पाप हो जाए तो वो ग गलती से या जानबूझकर तो उसका दोष सिर्फ़ यही इस तरह का होता था, उसका निवारण है। यदि जेल में डाल दिया तो उसका पाप दूर हो गया। इससे कहाँ पाप दूर हुआ? उसकी मानसिकता तो बदली नहीं। वहाँ झूठ बोलता रहता है, मैंने किया नहीं, जेल में तो यही होता। मैंने किया ही नहीं, मैंने किया नहीं। वकील इधर भी खड़ा ल होता, उधर भी खड़ा होता है, दोनों पक्ष में। वकील बंदर-बाँट करते रहते, इधर से पैसे लेते, उधर से पैसे लेते। क्या होता है? दोनों पक्ष को कुछ नहीं मिलता। ना धर्म, फिर झूठ बोलने का जोर लगा होता है। तो हमारी व्यवस्था इस तरह से थी, आप सब नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हम संतों से सुनते आ रहे हैं, बड़े-बूढ़े ब्राह्मणों से सुनते आ रहे हैं, वो इस तरह से। सभी लोग गुरुकुल में जाते थे, वहीं सब ये सब बचपन से यही बातें सुनाई जाती थी। कौन से अपराध से गलती से हो जाए, तो उसका क्या क्या प्रायश्चित है, जो जानबूझ के कर लिया तो उसका क्या प्रायश्चित है। अब देखिए बलराम जी ने जो सूत जी को मार दिया, प्रणाम नहीं किया या कुछ इस तरह से क्रोध में आके मार दिया, तो उनको भी हत्या लगी। वो भी तीर्थ करने गए, फिर प्रायश्चित किया उन्होंने। तो ऐसा है। और 50-60 साल बाद वो चले जाते थे वन में, क्योंकि शरीर स्वस्थ होते थे, वन में ही रहना उचित भी है। घर की अहंता-ममता दूर हो जाती है, वन में रहते हैं, वहाँ भजन साधन होता है। उनके संग से हमें भी ब जो लोग जाते वहाँ उनको भी बल मिल जाता।
भजन साधन करने का, तो वहाँ तप करते। तप करना मैंने सबसे चित्त हटा के परमात्मा में लगाना, यही तप है। पुरानी बातों को याद करते रहना, ये कोई तप नहीं। हुँ। उनके लिए कर सकते हो, पुराने लोग याद आ जाएँ तो भजन करो भाई, और कोई उपाय नहीं। उनके निमित्त दान दो, भजन करो, इस तरह से। अपनी ये जो आजकल समाज में बुद्धि ये बन गई है ना, उल्टी-सीधी। उम, दान खैर लोग देते ही हैं, लेकिन दान देने का एक ढंग होता है, श्रद्धा बहुत अनिवार्य है। ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने को ही दे रहा हूँ। जय सीताराम। बड़ी लंबी कथा हो जाती है हमारी। तो कहते हैं तू निर्लज्ज होकर यार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। महर्षि च्यवन कौन थे? भृगुनंदन, देवताओं के गुरु के भी गुरु हैं, भृगु जी महाराज, जिनका चरण चिन्ह भगवान की छाती पे है। उनके वो पुत्र, देखो इस कन्या का भाग्य उदय हुआ। कितने विचार करिए, और देखने वाले क्या सोचेंगे, देखो जी बेचारी को ये महात्मा के पास छोड़ दिया है, अब ये क्या करे कि राजकुमारी है और महात्मा के पास रहती है, अब क्या करे, वही मांग के खाना है। कितना दुर्भाग्य है, लोग तो यही बात करेंगे। लेकिन पता नहीं है धर्म के लिए जीना है, तो उसको तो महान लाभ हो गया, महान लाभ हो गया। हुँ? और जो पीछे वो एक प्रि प्रिश प्रिशद्र करके राजा के पुत्र थे, जिनसे गाय हत्या हो गई थी, उनको भी महान लाभ हो गया। गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया और सबसे वो चित्त हट गया उनका, गुरु कृपा को स्वीकार कर लिया, श्राप को ही स्वीकार कर लिया और उसी कृपा मान लिया और भजन साधन करने लगे। ये अच्छा हो गया, संसार छूट गया, भजन साधन करके भगवत प्राप्ति कर ली। तो राजा होके हो पाती, भजन साधन हो पाता कि नहीं हो पाता? तो हमारे साथ जो घट रहा है वो अच्छा है, बुरा है, ये हम कैसे निर्णय कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्र नहीं सुना, पता भी नहीं। इसलिए ये ध्यान रहे, जो भी घट रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा और नहीं हो सकता हमारे लिए। ऐसा शास्त्र की तो यही बात है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। तो पिताजी, ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन की यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हुए, माने आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। देखिए, अब सीता जी याद मुझे आ गई इसी बात से। महाराज जनक कहते हैं, जब
चित्रकूट में मिलते हैं। महाराज जनक कहते हैं अपनी पुत्री से, वो वैराग्य वेश में होती है, तो कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। जो राम के साथ वन में ही आ गई, अर्थात धर्म का पालन कर रही है। उस डर के या सुखों सुखों के लिए, या वन में जाऊंगी तो डर लगे, बड़ी बड़ी समस्या होगी, कोई सर्प बिच्छू कोई जानवर खा ना जाए मुझे, उससे भय नहीं किया और कहा कि मैं आपके साथ रहूं, सेवा करो। और पिता ने देखा पुत्री जो है माता सीता, वो राम के साथ यहाँ आ गई। ये है खानदान, ये है धर्म। पति से शिकवा गिलाई करते रहना है, ये नहीं किया तुमने, वो करना था, फलाना है ढमकाना है, वो करते रहना है। उसी को धर्म मान लिया क्या? बच्चों का क्या होगा, बुड्ढों का क्या होगा, ये सब बातें करते रहे, हमारा क्या होगा। इसलिए लड़कियों को, बच्चियों को खास करके शास्त्र का अध्ययन बहुत विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि परम गुरु वही है, वो गुरु स्थान है उनका। जन्म जन्म कैसे देना है, किस भावनाओं के साथ होना चाहिए बच्चे का जन्म, ये कौन स्त्री कर सकती है? इसलिए कहते हैं पिता का अधिकार जैसे 10% है, तो माँ का 100% 90% ज्यादा है पुत्र के ऊपर, बच्चे के ऊपर अधिकार, क्योंकि वो जो शिक्षा दे सकती है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो पुत्री को गले लगा दिया। अच्छा, ये महासम जनक इत्यादि ये सब महापुरुष जो हैं, देवता तुल्य हैं और धर्म के लिए ही जी रहे हैं, क्योंकि धर्म का स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। महर्षि च्यवन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। हाँ, एक बात बीच में याद आ गई है। कहने सुनने वाले उस धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो वो उनकी कमी है। पर हमने शास्त्र को हृदय से नहीं हटाना है। कहने वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये सब झूठ है। ऐसा नहीं, ऐसी मूर्खता नहीं होनी चाहिए। शास्त्र क्या कह रहा है, उसको सुन रहे हैं। तो इसलिए कहने सुनने वाले का ध्यान जो है, उनको देख कर के कथा नहीं सुननी चाहिए। जो शास्त्र कह रहा है, उनकी शास्त्र की जो तात्पर्य है उसको समझना चाहिए। सीताराम। महर्षि च्यवन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया
और सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। राजा तो यज्ञ करा सकते थे, इसलिए बोला यज्ञ कराओ। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे ये सहा ना गया। उन्होंने चिढ़कर शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया अपने मंत्र से। जो इंद्र तो सभी देवताओं के ऊपर है, ऐसे इंद्र को वज्र सहित स्तंभित कर दिया। अब ऐसे स्टैचू बना खड़ा रहे तो ये है तप की शक्ति। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। क्योंकि हाथ अब नीचे होना ही नहीं है, स्टैचू बन के खड़े रहो। तो फिर क्षमा मांगी च्यवन से। च्यवन तो साधारण है नहीं, महाराज भृगु के संतान हैं। देखो कितना ऊंचा उनका तप होगा, महाराज भृगु की संतान होना कितना ऊंचा तप होगा। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। वैद्य होने के कारण, वैद्य में कुछ दोष होते हैं। और एक शास्त्रों में आता है कि ब्राह्मण को वैद्य नहीं बनना चाहिए। वैद्य बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बुद्धि जो है वो बनिए वाली रखनी पड़ती, व्यापारियों वाली। ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ऊपर से बहुत मीठा पर अंदर से वही अपना उद्देश्य। वो बुद्धि जाती नहीं, वो बनिए कहीं भी चले जाए, भगवान के पास भी चले जाएं तो वही करेंगे, गुरु के पास चले जाएंगे तो वही करेंगे, क्योंकि बुद्धि ऐसी चलती। इस शास्त्रों में वर्णन है, स्वभाव जो 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 कर्म जैसा करता रहता है वैसी बुद्धि रहती है। गुण दोष तो आ, सब जगह ऐसा गुण दोष नहीं देखा जाता। तब देखा जाता है जब किसी को किस व्यवस्था को देना है, कैसे कार्य कराना है। जहाँ हृदय से काम करना हो, हृदय से काम करना हो, बुद्धि से करना हो तो ब्राह्मण को देते। जहाँ केवल हृदय से करना हो तो क्षत्रिय को देते। जहाँ बुद्धि भी चलानी है, हानि लाभ देखना है, बनिया को देते। ऐसा शास्त्रों में तो ये देख के विचार किया। ऐसे यज्ञों में भी उनको काम मिलता है। बड़े बड़े यज्ञों में सभी यात्रियों का उनके मनोदशा विचार शक्ति को देख करके ही काम मिलता है। सब जगह ये बहुत अच्छे नियम है, बहुत अच्छे नियम। परीक्षित शरियाती के 3 पुत्र थे, उतान बरही, आनर्थ और भूरिशेन। आनर्थ से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे
ककुद्धमी ककुद्धमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर ना मिलन के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था, वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो ये बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। ब्रह्मलोक में तो एक 1000 वर्ष 1000 चतुर्युगी बीतने पर एक दिन होता है। एक रात हो तो वो दिन के समय वहां पहुंचे तो वहां तो दिन ही चल रहा था और वहां मानसिक शक्ति विचारिक शक्ति भी बदल जाती। तो उन्होंने बाद में कर लेते हैं ब्रह्मा जी से बात। तो जब किया तो ब्रह्मा जी बात करी तो उन्होंने कहा कि वो तो सब कुछ वहां बदल चुका है नीचे मृत्यु लोक में। उनके गोत्र इत्यादि का भी कोई लोप हो चुका है, मतलब इतनी पीढ़ियां बदल चुकी। इसलिए इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। मैंने 27 बार चारों युग बीत चुके हैं। इसलिए तुम जाओ, इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रतन को ये कन्या रतन तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए। राजा ककुद्धमी ने ब्रह्मा जी का ये आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी और जहां तहां ज्यों ही निवास कर रहे थे। राजा ककुद्धमी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रिकावन की ओर चल दिए। यही विश्राम। जय जय सीताराम। तीसरा अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशा गोविंदा। जय जय सीताराम।